कस्टमर के हम कितनी बार सर्विस दे सकते हैं साहब जितेंद्र जी? 2 से 3 सर्विस। कस्टमर ने कहा भैया मशीन गंदी है अभी भी, तो हम नहीं देंगे सर्विस? पैसा लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो हमें कस्टमर के यहाँ ये कोई लिखे तो कोई बाउंडिंग नहीं है भैया कि कस्टमर जितनी बार बुलाएगा उतनी बार जाना पड़ेगा, है ना, और पैसा भी नहीं लेना है। तो जब पहली बार में ही आप जब जाना शुरू करोगे, पहली बार से ही आप ड्राई सर्विस नहीं वेट सर्विस शुरू कर दोगे, तो मशीन में गंदगी कम बैठेगी, मशीन का परफॉर्मेंस बेहतर और आपके काम की क्वालिटी बेहतर। समझ आ गई बात? तो ड्राई शब्द सर्विस नाम का शब्द नहीं है भाई, ड्राई सर्विस नाम का शब्द मत जीवन से हटा दीजिए, डिक्शनरी में अपने हटा दीजिए। धुल के आना है आपको, क्लोज करने में वेट सर्विस को कौन सी दिक्कत है? अगर कोई वो कॉल क्लोजिंग में दिक्कत आ रही है, वो बैक ऑफिस से बात कर लो, समझ जाएगा। और अगर आप किसी मशीन को रेगुलर वेट सर्विस दोगे तो मशीन हल्की गंदगी कम ही तो रहेगी ना उसमें, उससे मशीन ही तो अच्छा चलेगी, परफॉर्मेंस ही तो अच्छा देगी। क्यों साहब? पुलिस कॉल करना है तो भूल जाएंगे तो मैं रह गया। चलो सर्विस की बात हो गई, पहली दूसरी सर्विस तुमने धुल के दे दी, तो दूसरी उसके बाद जब जाना तो बुलवर भी निकाल दो, ड्रेन ट्रे भी निकाल दो। जब पहली ही दूसरी बार से मशीन साफ है तो तीसरी बार तो और साफ मिलेगी। क्लियर है भाई साहब? तो वेट सर्विस ही दीजिए अगर रेटिंग अच्छी लेनी है तो। क्लियर? मशीन का परफॉर्मेंस सुधरेगा, ब्रांड का नाक नहीं कटेगा, गंदगी फिजूल में वाटर लीकेज नहीं होगा, बिजली का बिल ज़्यादा नहीं लेगा कस्टमर का ऐसे। ठीक है, चलो तो सर्विस कर दी भाई साहब। सर्विस के बाद अब क्या होगा नेक्स्ट? आफ्टर सर्विस, सर्विस के बाद क्या? सर चालू करके चेक कराएंगे। किसको चालू करेंगे? एसी। ठीक है, चालू करिए। चालू कर दिया। ठीक है सर, टेम्परेचर सेट कर दिया 18। वेरी गुड। तो उसके बाद कूलिंग चेक कराएंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो सर चलते रहना है, बंद कर देना? सर बंद कर दिया। चेक हो गया एसी? जी सर। हाँ जी भाई साहब, एसी इनने धुल दिया, सर्विस कर दिया, आपको चेक करा दिया। क्या कोई पैरामीटर यूज किया है कि हमने ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया? कल को दिक्कत आ जाएगी तो कैसे आप तो बोलोगे लड़के ने गलती कर दी। क्या हमारे जॉब शीट पे वोल्टेज लिखने का ऑप्शन आता है, एम्पियर लिखने का ऑप्शन आता है, ग्रिल टेम्परेचर लिखने का ऑप्शन आता है, बैक प्रेशर लिखने का ऑप्शन आता है, अर्थिंग का ऑप्शन आता है, स्टेबलाइजर का ऑप्शन आता है? क्या आपने कोई चीज़ चेक किया? अगर नहीं चेक किया तो जॉब शीट पे लिखोगे क्या? फर्जी बात। इस तरीके की एक्टिविटी करिए और कस्टमर की एसी को चेक कराइए। सर मैंने आपके घर में स्टेबलाइजर चेक लिया, काम कर रहा है, ओके कंडीशन में। मैंने आपके यहाँ वोल्टेज इनपुट और स्टेबलाइजर से निकल रहा आउटपुट वोल्टेज चेक कर लिया। मैंने आपके घर के इस प्रोडक्ट में आ रहे अर्थिंग को चेक कर लिया। सर जी देखो ये खराब है, अर्थिंग सही करवा लियो। मैंने एम्पियर चेक कर लिया कि मशीन सही कंजम्पशन कर रही है, पावर का भी, बिजली का बिल भी आपका ज़्यादा नहीं आएगा। फिर मैंने क्या चेक कर लिया? मशीन की गैस का प्रेशर भी चेक कर लिया, मशीन ओके परफॉर्म कर रही है जी, गैस का प्रेशर भी स्टैंडर्ड है। और मैंने टेम्परेचर मीटर से टेम्परेचर भी चेक कर लिया। क्लियर है? तो कस्टमर से बात करने के तरीके में अब आपको बदलाव करना पड़ेगा। चलो ओके, सर्विस हो गया, टेस्ट करा दिया, आप वहां से निकलें। सर जॉब सेट बनाएंगे। जॉब सेट बनाएंगे, बनाइए। सर जॉब सेट बना लिया, उसके बाद फिर एमपीएस लेंगे। कैसे एमपीएस लेंगे? सर जो एक मोबाइल पे क्लोज करेंगे, उसके बाद पहले तो एक फ़ोन आएगा वोल्टास कंपनी से, उसके बाद फीडबैक का लिंक आएगा, उसके बाद सर को बोलेंगे सर आप हमें फीडबैक दे देंगे, उसके बाद सर फीडबैक देंगे। ये बोलोगे कस्टमर से कि मैंने आपके यहाँ जो काम करा है आप मेरे काम से संतुष्ट हो, सर आप इसमें देते हो मैंने आपने जो आप मगर मेरे ऐसा कुछ हो कि मेरा फीडबैक का कॉल आएगा, आपको बताएगा, तो इसमें आप लोग यही बताना कि मैं मेरा अंदर संतुष्ट हूँ।
वो संतुष्ट होगा सीधी बताया नहीं हुआ तो काम बढ़ेगा। कस्टमर के यहाँ आपने काम किया, काम करने के बाद कॉल को क्लोज किया, कॉल को क्लोज करने के बाद अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से कॉल क्लोज करते हैं, जैसे ही आप कॉल क्लोज करेंगे कस्टमर के मोबाइल पर एक एसएमएस आता है और एसएमएस आएगा, उसमें क्या रहेगा, फीडबैक का लिंक रहेगा। उस लिंक को कस्टमर क्यों देखेगा? आपके मोबाइल में अभी आप मैसेज, मोबाइल खोलिए, निकालिए मोबाइल में मैसेज बॉक्स में जाइए, मोबाइल के मैसेज बॉक्स में हो जाइए और कितने एसएमएस हैं मैसेज बॉक्स में जो अनसीन हैं। अनसीन आपके में कुछ है मैसेज जो देखा ना आपने? नहीं है, हाँ नहीं है, जी सर। रुको, अच्छा इधर मार्किंग है ना, ओके। ये जो है अनसीन वाले है ना? जी सर। ये है जो अभी ये येलो कलर का टिक लगा हुआ है, ये सब अनसीन है, आपने देखा नहीं है। आप वाला दिखा ला भाई साहब, इस पे अनसीन मैसेज कौन सा है? ये जो हरे हरे सब अनसीन है ना जी। इसमें ये जो मार्किंग है ये सब अनसीन वाले हैं, जो ब्लू टिक है। अब जब आपने नहीं देखा तो आपको क्या लगता है कस्टमर देखेगा आपके वो एसएमएस को? जो फीडबैक का जो एसएमएस है कस्टमर देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों? उसके बाद भी तमाम काम है, तो कस्टमर वो एसएमएस नहीं देखेगा तो आपको फीडबैक कैसे मिलेगा? तब जब वो देखेगा ही नहीं एसएमएस तो फीडबैक कैसे देगा? पहले वो हमारे बिहेवियर को देखकर वो तो एसएमएस खोल ही नहीं रहा है। आप तो बोल दिए कॉल क्लोज करने का सर मुझे रेटिंग दे देना, फिर आप चले जाओगे वहाँ से। फिर हम फिर से एक बार फोन करके सर से बात करेंगे कि सर फीडबैक के वो लिंक आ गया होगा, आप फीडबैक दे दीजिए। हाँ, उसके बाद सर चेक करेंगे, लिंक आया होगा तो फीडबैक देंगे। भाई क्या आप भूल नहीं सकते हो सकता है भूल जाओ, हो सकता है उस समय आप कहीं गाड़ी चला रहे हो, नहीं देंगे। सामने एसएमएस आया, आपके सामने एसएमएस आया तो शायद दे दे, आपके सामने होने की वजह से। तो कस्टमर को बोलिए कि सर मैं कॉल क्लोज कर रहा हूँ, अभी आपको ये एसएमएस देखिए आ गया ना, इस एसएमएस को ओपन करिए और मैंने जैसा काम किया अच्छा या बुरा प्लीज़ मुझे रेटिंग दीजिए। हाँ अच्छा नहीं आता है, कब? अच्छा नहीं आता, चलो ठीक है, मैं उस पर आगे बात कर लूँगा। अच्छा क्यों देर में आता है लिंक फीडबैक वाला? पहले क्लोज होती है। आप तो मोबाइल एप्लीकेशन से कॉल क्लोज करते हैं या ऑफिस से? तो मोबाइल से क्लोज कर दो, तुरंत आ जाएगा। लेकिन नहीं आया, हाँ क्यों नहीं आता? नेटवर्क कारण नहीं होता, कभी लेट आता है नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा जब आप कस्टमर घर जाते हैं तो मोबाइल में कुछ काम करते, एडिट करते, कोई एक्टिविटी मोबाइल एप्लीकेशन में? जैसे आप कस्टमर के घर चले गए तो मोबाइल एक्टिविटी कोई एप्लीकेशन में कुछ करते हैं आप? और मोबाइल में आप फ़ोटो खींच लेते हो, फिर अच्छा मान लो आपने स्टार्ट विजिट नहीं किया, फिर क्या होगा? स्टार्ट नहीं होगी ना। तो कॉल स्टार्ट कब करनी है? कस्टमर घर में घुस रहे हैं उसके 5 मिनट पहले कर लो, या कस्टमर घर में घुस चुके हैं तब कर लो। अब आपको ड्राई सर्विस करनी है, कितनी देर में ड्राई सर्विस होती है? 10 मिनट, 5 मिनट फिल्टर क्लीन और शायद टूथब्रश मारना 10 मिनट में। कॉल स्टार्ट करने के बाद अगर आप कस्टमर के घर गए हैं और आपने कॉल को स्टार्ट नहीं किया तो जब भी कॉल क्लोज होगी उसके बाद एसएमएस आएगा, और आपने समय रहते एसएमएस कॉल को स्टार्ट कर दिया है तो जैसे ही क्लोज होगी तुरंत एसएमएस आ जाएगा। तो कॉल स्टार्ट अगर आपने देर में किया है तो देर में ही आएगा वो। इसलिए कस्टमर घर में आपको आधे घंटे लगने वाले हैं, आप क्या करो 15 मिनट पहले वो कस्टमर के घर में घुसने से पहले 15 मिनट पहले ही कॉल को स्टार्ट कर दो। नहीं ऑप्शन हो सकता है तो कस्टमर घर में घुस रहे हैं, गेट में एंट्री कर दिए तब स्टार्ट कर दो। अब आप ड्राई सर्विस करोगे 5 मिनट में निकल आओगे वहाँ से, तो एसएमएस कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा कोई भरोसा थोड़ी है।
किसी भी काम में आधे घंटे से कम समय नहीं लग सकता। आप ग्रिल खोलोगे 5 मिनट गए, आपने आउटडोर खोला 5 मिनट गए, और आपने काम पाइप इधर से उठाना है, सीढ़ी इधर से ले आना है, तो 10-20 मिनट तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आधे घंटे मान के चलो काम में लग जाने हैं, और आधे घंटे आपको कस्टमर का समय देना है, तब वो SMS कॉल, वो क्लोजर वाला, वो फीडबैक वाला SMS आता है। मोबाइल एप्लीकेशन से कॉल क्लोज करेंगे, कस्टमर से तुरंत बोलिए सर ये आपके सामने ये SMS आ गया, इस SMS को खोल करके मुझे फीडबैक दे दीजिए कि मैंने कैसा काम किया है, ताकि मैं अपग्रेड कर सकूं, जो मेरे अंदर कमियां हैं उसे सुधार कर सकूं। अब उसको बताइए कि 1 नंबर मतलब बेकार है और 5 नंबर मतलब अच्छा। समय पर आप गए थे तो आपको रेटिंग देगा समय पर आने की, आपका व्यवहार गंदा है तो अच्छा रेटिंग तो नहीं देगा, काम नहीं आता तो भी अच्छी रेटिंग नहीं देगा। तो आप अच्छे हो, अपने लिए आपको 5 स्टार चाहिए। उसके बाद अगला सवाल पूछता है कि जी ब्रांड के लिए भी नंबर है, तो ब्रांड के लिए 9 से 10 नंबर, यही 9 और 10 नंबर यही जो है वो बेहतर है, जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करता है। और 9 नंबर के नीचे सब क्या है, 8 और 7 नंबर, ये कस्टमर हमारे बिजनेस को प्रमोट करने वाला नहीं है, न्यूट्रल है। और जो 1 से 6 नंबर अगर कस्टमर, जैसे भी हम लोग यहाँ पर एक्सेल पर देख रहे थे स्क्रीन पर, 1 से 6 नंबर, 1 नंबर वाले मिले थे ना अभी, तो 2 टेक्नीशियंस का नाम था, मैं नाम तो नहीं लूँगा। उन्होंने क्या लिखा, अनस्किल्ड, काम बिहेवियर नहीं सही था, मशीन एक बार में काम ही नहीं हुआ। तो अगर ऐसा कस्टमर ने फीडबैक दे दिया तो कंपनी का भी, ब्रांड का भी माल नहीं बिकेगा। वो लिख के दे रहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई और खरीदे, मैं तो लेके फंस गया। ठीक है, तो इन सब एक्टिविटी से बचिए, कस्टमर से सलीके से पेश आइए। क्लियर है। और फीडबैक कहाँ लेंगे, कस्टमर्स के घर में ही, उसके अपने सामने, तब तो वो रेटिंग देगा। नहीं तो जैसे आपके में अनसीन SMS पड़े थे, वैसे उसके में भी पड़े रहेंगे अनसीन SMS। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।